राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मचारी के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य पर लगाए गंभीर आरोप। प्रभुनाथ मिश्रा 2019 से आउटसोर्सिंग कर्मचारी के पद पर मेडिकल कॉलेज में तैनात था, जहां पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय द्वारा काफी शोषण करने पर उसने आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना परिजनों को मिली। परिजनों द्वारा प्रधानाचार्य के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा गया कि प्रधानाचार्य के प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली, जबकि इससे पहले इसी मेडिकल कॉलेज में इससे पूर्व में आए हुए 3 प्रधानाचार्य द्वारा अच्छे कार्यों पर उसे अवार्ड भी दिया गया था। मृतक प्रभुनाथ मिश्रा पर्चा काउंटर पर पर्चा काटने का कार्य करता था। परिजनों का कहना है, अगर इनके ऊपर कार्यवाही ना हुई तो हम लोग उच्च अधिकारियों के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उस पर क्या जो आया था उसमें जो ऐसा कि बताया गया, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसे ऐसे एक एम्प्लॉय ने कर लिया है। वो उस समय क्योंकि पहले से बहुत हैवी ड्रिंकर था, जब आया था उस समय भी उसके ड्रिंक किए हुए था, और ड्रिंक के साथ उसने क्या खाया ये तो हम नहीं बता सकते। कभी कभी अल्कोहल भी इस तरह से रिएक्शन कर जाती है, तो यह शुरू से उसको ना हटाया गया ना उसको रोका गया, और यहाँ पे आके काम भी करता था। ये तो उसमें उसने क्यों किया, कैसे किया, इस बारे में हम तो नहीं बता सकते ना। सर, रात में जो चिकित्सकों के साथ यहाँ पे जो बवाल हुआ, उस समय मौके पे पुलिस भी आई थी, आप भी थे मौके पे? और मुझे क्या कहते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन मिली मैं तुरंत आ गया। कितने बजे थे? अब कितने बजे क्या, मैं सुबह आ गया, तो सुबह के टाइम पे आ गया था जैसे इन्फॉर्मेशन मिली। क्योंकि हंगामा रात में ही शुरू हो गया था। ठीक, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। ये क्या मामला था? मामला ये था भैया कि मेरा छोटा भाई वहाँ मेडिकल कॉलेज में क्लर्क के पद पे कार्यरत था, कंप्यूटर ऑपरेटर के। और वहाँ प्रिंसिपल साहब ने उसको इतना प्रताड़ित किया कि हद हो गई, और वो उससे तंग आकर के आत्महत्या कर लिया। अच्छा जी। इस मामले को लेकर के आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से भी कोई शिकायत किया है? जी हाँ, मैंने FIR के लिए कंप्लेन की है, कल ही दिया था, मतलब तहरीर दिया है, लेकिन अभी FIR दर्ज नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि उसमें दबाव का भी काफ़ी हाँ, डॉक्टर साहब का, वहाँ प्रिंसिपल साहब का काफ़ी दबाव है, ऐसा मुझे भी बातचीत करके लगा। क्योंकि लोग जैसे एक प्रकार से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उसकी सुनवाई नहीं, बस झूठी उसमें सांत्वना दी जा रही कि आज हम यहाँ से जांच कराएंगे, आज इनसे रिपोर्ट लेंगे, आज SP साहब से आख्या लेंगे, उनका वो आ जाए तब हम करेंगे। बस ऐसे टहला रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। इससे साफ साफ लग रहा है कि और टोटल हम लोगों से प्रिंसिपल साहब के मतलब उनके कहा जा रहा है, तारीफ़ की जा रही है कि प्रिंसिपल साहब ऐसे हैं, प्रिंसिपल साहब अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, जबकि जानता कोई नहीं, खुद परेशान है, लेकिन प्रिंसिपल साहब की हम लोगों से तारीफ़ कर रहे हैं। शासन की तरफ से आपको क्या आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, यही मिल रहा है कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन न्याय मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। मामला कहाँ का है पूरा? मामला है ये थाना हैदरगंज के अंतर्गत है, जाना बाजार के पास में गांव है, ग्राम बिंदा मिश्र का पुरवा। घटना कब हुई? घटना हुई है ये 7 तारीख की शाम को। भाई मेरा पॉइजन खाया था, 8 के दोपहर में एक्सपायर हुआ है। अच्छा, बताया जा रहा है कि वो शराब पीने से उनकी मौत हुई है? शराब पीने से नहीं हुई है, उसके पॉइजन खाने से हुई है, और इनके डॉक्टरों ने उसका इलाज किया है। मेडिकल कॉलेज यहीं से इलाज हुआ है, मंडलीय चिकित्सालय से। इन्होंने अपने ट्रीटमेंट में लिखा है कि पॉइजन और एल्कोहल। जी हाँ। चाहते क्या है आप? हम चाहते हैं कि भाई को हमारे न्याय मिले। अब तो भाई मिलेगा नहीं, लेकिन न्याय तो मिल जाए कम से कम। ऐसे प्रिंसिपल को किया जाए, नहीं तो आज मेरे भाई को किया है, कल कितने लड़के उसके काल के गाल में समाएंगे इस प्रिंसिपल की वजह से। अब पूर्णतः ये अपने उससे एक विशेष वर्ग होने नाते उससे इतना ग्रसित है कि वो सवर्णों को देखना नहीं पसंद करता है। इसे यहाँ सुविधा देखने की ये बात है कि और कोई लड़का इसके साजिश का शिकार ना हो जाए। मृतक का नाम क्या था? मृतक का नाम था प्रभुनाथ मिश्रा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिकृष्ण मिश्रा है। आप कौन है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। थैंक यू। क्या मामला था भैया पूरा? जी, ये मामला इनके मतलब एक व्यक्ति है प्रभुनाथ मिश्रा, जो कि एक ये मेडिकल कॉलेज जो है उसमें वो मेडिकल कॉलेज ये अयोध्या में जो राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज है, उसी में ये कंप्यूटर ऑपरेटर के लिपिक पद पे कार्यरत था। तो वहाँ पे इतना मतलब एक प्रेशराइज करके प्राचार्य और कुछ छात्रों द्वारा उसको इतना प्रेशराइज, इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिसने उससे उस भावावेश में आकर जो है आत्महत्या कर ली। जी जी। तो इस मामले को लेकर के आपने प्रशासन से भी
जी। गुहार लगाई है? जी, हमने प्रशासन से मतलब इन्होंने अपनी तहरीर दी। हमने जो सुशीला अग्रवाल की जो गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की गाइडलाइंस है, उसके अनुरूप हमने एफआईआर दर्ज करने के लिए अनुरोध भी किया, लेकिन वो पूर्णतः प्रशासन जो है उसकी गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। उस गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि अगर आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस मात्र डिस्क्लोज हो रहा है तब आपको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। और नए कानून के अनुसार भी, नए कानून का जो 173 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस कहता है, ये कहता है कि सब क्लॉज 3 ये कहता है कि जिन मामलों में 3 वर्ष या 3 वर्ष से ज़्यादा या 7 वर्ष से कम की सज़ा है उसमें प्राथमिक आपको इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ेगी। जो कि इससे ऊपर के अपराध होंगे उसमें आपको इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको तुरंत एफआईआर लॉन्च ही करना है। लेकिन वो पूर्णतः जो है उनके अनुचित प्रभाव में उसको ना दर्ज करके उसका कानून का उल्लंघन कर रहे हैं प्रशासन। क्या लगते हैं आप? जी, हम एज अ लीगल इनके हेल्प के लिए हैं। जी। क्या नाम है आपका? एडवोकेट रवि दुबे। जी, एडवोकेट रवि दुबे। किस तरीके का दबाव था और कारण क्या था उसकी मृत्यु का? कारण उसमें जो पोस्टमार्टम में अभी तक निकल के आया है, क्योंकि जो प्राचार्य के द्वारा ये मिथ्या फैलाया जा रहा है कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो ज़्यादा अल्कोहल लेने से हुई है, लेकिन पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी अल्कोहल का कोई भी सिम्टम नहीं है। यहाँ तक कि जो है पॉइज़न का सिम्टम पूरा साफ उसके बॉडी जो पोस्टमार्टम आख्या प्रपत्र है उसमें पूरा पॉइज़न का साफ प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहे हैं, जिससे वो जो है अपनी एक अलग मिथ्या